तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर पेपर पर मैं सत्तू और गुड़ है तो इसको मैं रख रही हूँ। तो चलिए इस सारे को मैं अब इस तरह से पेपर में पैक कर लेती हूँ और पैक करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। तो लीजिए सारे को मैं इस तरह से पैक कर करके अब मैं एक ठो प्लास्टिक के झोला में रख लेती हूँ। तो लीजिए सारा पैक हो चुका है। तो चलिए सारे को प्लास्टिक को झोला में डाल ली। स्टेप बाय स्टेप दिखलाती हूँ। अब इधर देखिए हम लोग का जो अपना लोकल बासमती चावल जो नया हुआ है जो चावल है, और इसमें देखिए गुड़ है, तो इसको भी मैं पैक करके अलग रख ली। तो हम लोग इधर ना जो कुछ भी नया होता है सो पहले मंदिर में दान किया जाता है। तो ये चावल मेरा इस बार नया गाँव से आया है तो इसीलिए मैं इसको पैक करके रख ली। चलिए इसको दिखलाऊंगी मैं क्या करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग को ना नया साल भी है और सत्तू खाने का दिन, सतुआइन भी है। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे फैमिली के तरफ से सतुआइन का ढेर सारा शुभकामना। तो मैं सवेरे 4 बजे मॉर्निंग में उठकर नहा धोकर घर का रेगुलर पूजा कर ली। उसके बाद देखिए भगवान जी को यहाँ पर मैं सत्तू अर्पण कर दी हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोग को लेकर सत्तू है ना तो भगवान को पहले हम यहाँ मंदिर में अर्पण करेंगे। तो हम लोग के मिथिला बिहार में जो कुछ भी नया होता है सो पहले अपने नहीं खाते हैं, मंदिर में दान करते हैं। तो हम लोग तो गांव से जुड़े हैं, तभी ना दलहन चावल दाल जितना चीज होता है तो पहले उसका कोई चीज बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। तो चलिए सारे को मैं ले ली, घर का रेगुलर पूजा भी हो गया, मैं घर से निकल गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं कहाँ आ गई, गंगा सागर तालाब में। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आकर के पहले गंगा जी को सत्तू अर्पण की, गुड़ और सत्तू दोनों जल चढ़ाई। इसके बाद चलिए अब मैं शिव मंदिर में आप लोगों को लेकर चलती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, सवेरे 6 बजे मॉर्निंग में मैं आ गई थी। तो मंदिर अभी नहीं खुला था, अभी सर सफाई हो ही रहा था। तो मैं जल बाबा को दी, अंदर चढ़ा दी, और फिर सत्तू गुड़ भी मैं बाबा को यहाँ पर दे दी। तो ये जनकपुर का शिव मंदिर है, देख रहे हैं अभी सर सफाई हो रहा था, एकदम झाड़ू बहारू हो ही रहा था। तो लीजिए मैं शिव मंदिर से निकल गई। तो शिव मंदिर से ना थोड़ा ही दूरी पर ये देखिए राम मंदिर है। तो चलिए अब मैं आप लोग को लेकर के राम मंदिर के अंदर चल रही हूँ। तो ये राम मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर मैं आई तो थोड़ा देर वेट की, मंदिर बंद था। उसके बाद तुरंत मंदिर खुला। तो देखिए यहाँ पर मैं जो चावल और गुड़ लेकर आई थी और सत्तू सो बाबा को मैं दे दी। राम मंदिर का मेन पुजारी यही बाबा थे। तो मैं बाबा को बोली कि बाबा आज इसी चावल मीठा से राजा रामचंद्र जी का भोग लगाइएगा, काहे कि राम मंदिर में न सब दिन चावल मीठा से ही भोग लगता है। तो लीजिए राजा राम लला का भी दर्शन बहुत अच्छा से हो गया नया साल के रोज। तो अब मैं यहाँ से निकल कर गई, चलिए राजा रामचंद्र जी के कुल देवी माता रानी के मंदिर में आई थी। यहाँ जस्ट अभी आरती खत्म हुआ था। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं तो अब माता रानी का आरती ली, आप लोग भी माता रानी का आरती लीजिए। उसके बाद जो सत्तू गुड़ लाई थी सो यहाँ पर बाबा को मैं दी कि लीजिए माता रानी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए बाबा फिर हमको यहाँ पर माता रानी का फूल और प्रसाद दिए। उसके बाद देखिए पतिदेव को फिर फूल और चंदन लगा दिए। तो चलिए माता रानी का भी दर्शन बहुत अच्छा से हो गया। उसके बाद जल्दी से मैं माता रानी के मंदिर से निकल करके अब आप लोग को जानकी मंदिर में ले आई। और यहाँ आई तो माता रानी का आरती हो रहा था। तो लीजिए आप लोग माता रानी की आरती में सहभागी हुई और बहुत भीड़ था। तो मैं निकल करके पहले परिक्रमा लगाने चली गई, क्या है कि अभी बहुत भीड़ था। मैं सोची जब तक परिक्रमा लगा कर आऊँगी तब तक थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं माता रानी का आरती और प्रसाद लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये शालिग्राम का मंदिर है, 1.25 लाख शालिग्राम है। और यहाँ पर राम जानकी का मंदिर है। तो यहाँ पर ना हर समय अखंड राम नाम यज्ञ होता रहता है। तो जब भी मैं आती हूँ, कोई अच्छा दिन रहता है तो कुछ दान वगैरह जरूर करती हूँ। उसके बाद देखिए पतिदेव भी यहाँ पर तिलक लगवाए और मैं भी राम नाम का तिलक लगवाई। और उसके बाद जो सत्तू लाई थी तो यहाँ पर भी मैं मंदिर में दान किया, कुछ देर बैठ करके राम नाम भी किया। जानकी मंदिर में जब भी निकलती हूँ जय जय सिया राम सुनती हूँ तो मन एकदम तृप्त हो जाता है। तो घर आते ही हस्बैंड बोलते हैं कि सबसे पहले चाय बनाओ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चाय लिए। उसके बाद चलिए अब आपको दिखाती हूँ क्या लेना है। तो आज सतुआइन है, सत्तू खाने का दिन है, ठंडा ठंडा चीज़ खाने का दिन है। तो लीजिए आप लोग के लिए यहाँ पर महाप्रसाद जो सत्तू भगवान को चढ़ाई थी, जो सत्तू और कच्चा आम भी और फल फूल यहाँ पर लगा दी हूँ। और जो मैं मंदिर से प्रसाद लाई थी सो भी लगा दी हूँ। तो लीजिए पहले आप लोग खा लीजिए, क्या कि आप लोग भी तो मेरे फैमिली ही है ना, इसीलिए पहले मैं आप लोग को लगा दी हूँ हैप्पी सतुआइन। तो चलिए अब मैं अपने हस्बैंड को दे दी। देखिए हस्बैंड भी सत्तू खा लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, शुभ काम में देर की बात की। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ सत्तू।
उसके बाद देखिए शाम में मैं किचन में आई तो सबसे पहले दाल चढ़ा दी। तो मेरा दाल पक गया था तो मैं दाल को ट्रांसफ़र कर ली इधर। छोटा वाला चिप्स वाला आलू का भुजिया बना ली, लौकी का सब्जी बना ली, और इधर देखिए चावल धोकर सेम कुकर में शिफ्ट कर दी। तो एक सीटी में मेरा चावल पक गया। उसके बाद देखिए शाम हो गया था तो मैं यहाँ पर संध्या आरती की। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई तो दाल में अभी तड़का लगाना बाकी था। तो यहाँ करछुल गैस पर डाल दी, उसमें घी डाल दी, और देखिए यहाँ पर मैं जीरा डाल करके सिर्फ जीरा से मैं घी और जीरा से दाल में तड़का लगा दी। काहे कि आज मंगलवार था तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाली। और देखिए खाना भी एकदम बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाई हूँ। तो आज दिन में अपन किचन में खाना नहीं बना था, वही सत्तू दूध और फल फूल ही चला था। तो चलिए अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पर थाली लगा लेती हूँ। तो मिथिला लंच या डिनर बिना दही घी का अधूरा है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग के लिए दही निकाल लेती हूँ। तो हम लोग इधर ना दूध ही अच्छा नहीं देता, जिस कारण दही अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन जैसा है ताज़ा ताज़ा दही ही जमाती हूँ। सवेर में जमाती हूँ तो शाम में खाती हूँ, शाम में जमाती हूँ तो मॉर्निंग में खाती हूँ। तो चलिए अब आप लोग के लिए यहाँ पर थाली लगाती हूँ। तो दाल है अरहर और मूंग का रोस्टेड दाल है, और आलू का भुजिया, लौकी का सब्जी, आम का अचार और हरा मिर्च और चावल। तो चलिए ऐसा खाना किन किन को पसंद है, लेकिन हमको ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बिना लहसुन प्याज का भी सादा भोजन जो खाते हैं तो बड़ी ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब खाना लग चुका है। तो मिथिला लंच या डिनर बिना घी का अधूरा है। तो 1 चम्मच घी को मैं डाल दी। तो घी से तो तड़का भी लगाई थी, लेकिन भोजन में ना 1 चम्मच घी डालने से ना भोजन शुद्ध हो जाता है और भोजन का स्वाद भी निखर कर आता है। तो लीजिए यहाँ पर खाना मैं अपने हस्बैंड को दे दी। तो यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे हैं। हस्बैंड बोले कि बहुत ही टेस्टी खाना बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पर थाली लगा दी हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स आज सतुआइन था, तो हम लोग को मंगलवार था तो दिन में सत्तू वगैरह खाए, फ्रूट्स वगैरह खाए। अभी रात में मैं सिंपल सा लंच बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो चावल, अरहर और मूंग का दाल, कद्दू का सब्जी, आलू का भुजिया, आम का अचार, दही और हरा मिर्च। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, हैप्पी सतुआइन, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, हैप्पी बैसाखी। तो लीजिए फ्रेंड्स देर किस बात की, जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। तो लीजिए फ्रेंड्स जब खाना वाना खाने के बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। और किचन में आकर के देखिए मैं जितना तरुआ पकौड़ा सब्जी सोहजन वोजन सारे को मैं अभी ही काट करके धो करके और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। काहे कि कल सवेरे मॉर्निंग में ही हम लोग को खाना बनाना पड़ता है। कल बासी खाना खाने का परंपरा है। लीजिए फ्रेंड्स आप लोग इधर सतुआइन के अवसर पर क्या क्या खाते हैं सो हमको कमेंट कीजिएगा।